गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आपका दिन शुभ होगा। और चलिए आज आप देखते हैं हम चंद्रमा को। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल फॉर रीडर्स पे। और जैसा कि हम जानते हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं सौरमंडल में पृथ्वी पे हमने सौरमंडल और उनके ग्रहों को देख रहे हैं और उनके बारे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम पढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो क्या है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। वो कौन सा है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी जितना बड़ा पृथ्वी है उसका 1/4 में क्या है? चंद्रमा का साइज़ है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये पृथ्वी से इतना छोटे होने के बावजूद भी पृथ्वी पे साइज़ में बड़ा दिखता है, इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत ही नज़दीक है अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा। ये हमसे लगभग कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आप 3,84,400 किलोमीटर आप देखो, गूगल पे ढूंढो, गूगल मैप पे डालो, इस तरीके से आप देखो कि इस दूरी में आप एक डिस्टेंस देख सकते हो कि आपका वो कहाँ तक पहुंच सकता है, या कौन सी सिटी, कौन सा शहर या कौन सा एरिया। फिर उस डिस्टेंस से आप अपने प्रेजेंट स्पेस से वहाँ तक की दूरी देख के आप ये तय कर सकते हो कि हमसे दूर क्या है। हमसे भाई पृथ्वी से चंद्रमा जो है वो इतनी दूरी पे है। तो ये हो गया आपका चंद्रमा। अभी ज़रूरी फैक्ट्स बाकी हैं, बट उसके पहले यहाँ के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसे भी हम देखते हुए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मतलब 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेती है। क्या? प्रकाश, यानी कि लाइट्स। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इससे भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं सूर्य की दूरी का। 1 सेकेंड में अगर वो 3 लाख किलोमीटर दूरी जाती है प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश को आने में पृथ्वी पे कितने मिनट लगते हैं? 8। तो 8 मिनट लगता है। तो इस हिसाब से सूर्य की दूरी हमसे कितनी है। दूसरा है क्या है, रोचक इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यानी चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। आप अपने स्कूल के टीचर या गूगल पे आप देख सकते हैं। तो हाँ, गए हैं भारतीय और भी दूसरे। एक तो कल्पना चावला ही हो गई जो कि अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, चंद्रमा का मुझे भी नहीं पता, मैं उसके बारे में फिर कभी होगा तो वीडियो डालूंगी। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग के बाद कोई दूसरे भारतीय गया था या नहीं चंद्रमा पे। ठीक है, अंतरिक्ष में तो बहुत लोग गए हैं, चंद्रमा पे गए हैं या नहीं, यहाँ पे वो पता करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में है। नेक्स्ट में फिर क्या है? उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित इस भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडोसेट इत्यादि हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह में दोनों में क्या है डिफरेंस बताया गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पिक्चर में आपको समझाया गया है कि एक जो रॉकेट है उसका जब टेस्ट किया जाता है, जब उसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है, वो कैसे कैसे फंक्शन करता है। इस पिक्चर को देख रहे हैं, यहाँ से ये ऐसे भेजा जाता है, स्पेस में जाके वो ऐसे पार्ट वाइज खुलता है और बाकी उसके पार्ट्स नीचे गिर जाते हैं, और लास्ट में जो होता है सैटेलाइट, वो इस तरीके से वो क्या होता है स्पेस में फिक्स हो जाता है जहाँ पे उसको फिक्स करने के लिए भेजा गया है। तो ये आपका हो गया चंद्रमा।